तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है मेरे वीडियोस बनाने से, उन लोगों को कहना चाहूँगी वीडियो कंप्लीट देख लेना, पता चल जाएगा कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। आखिर मुझे क्या तकलीफ़ है कि भाई मैं इस टॉपिक पर बोल रही हूँ, मुझे अबला बहुरानी से क्या परेशानी है। ठीक है, बाकी जो अपने रियल वाले व्यूवर हैं जिनको पता है कि हाँ भाई पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना होता है, गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, उनको पता ही, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाते हैं बातें। तो देखिए यहाँ पे अंध भक्तों को मैं कहना चाहूँगी, अंध भक्तों, आपकी जो अबला बहुरानी जो हैं वो इतनी सीधी, इतनी सिंपल, इतनी भली, इतनी संस्कारी हैं कि वो उस घर में रहती रही, अत्याचार सहती रही, पति मारता रहा तो बेचारी चुपचाप गुमसुम सी वहाँ रहती रही है ना। पति कहता रहा तू शॉर्ट्स पहन ले, वो शॉर्ट्स पहनती रही। पति कहता रहा तू रील्स बना ले डांस वांस पे फुदक फुदक के, वो रील बनाती रही। ठीक है, सास ससुर के साथ में भी उसी खुशी के साथ में वो नाटक करती रही है ना। उसने नाटक में दूसरी शादी भी कर ली, सब कुछ नाटक में हो गया। मतलब होता ना कि अत्याचार इतने थे बेचारी पर कि उसको बर्दाश्त करना पड़ा। बर्दाश्त करते करते यहाँ तक पहुँच गई कि उसके हर एक चीज़, उसके दूसरे पति को भी ख़त्म करवा दिया गया। वो भी बेचारी बर्दाश्त करती रही, हर चीज़ उसने बर्दाश्त की, शुरू से लेके लास्ट तक वो सिर्फ बर्दाश्त करती रही। इसीलिए हमने उसको अबला बहुरानी का नाम दिया। ठीक है, और ऐसे बर्दाश्त करते करते वो अबला बहुरानी बन गई। उसके बर्दाश्त का अगर हम वो होता है ना कि एक्सप्लेन करने लगे तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इतना बर्दाश्त किया उसने, मार खाती थी, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, ससुराल वाले ज़बरदस्ती वहाँ से उसके मायके से शादी करके ले गए थे। माँ बाप तो बहुत अच्छे थे। अब बात करते हैं टॉपिक पे। देखिए अपनी अबला बहुरानी है, वो वहाँ से यहाँ आकर के अपने पूरे परिवार, मतलब लोग कहते हैं कि आप क्यों बोलते हो, इसलिए बता रही हूँ सारी बातें, और इसीलिए बोल रही हूँ। वहाँ से छोड़कर आती हैं। कोई भी नॉर्मल जो लड़की होती है ना, जब अपना ससुराल छोड़ती है तो वो अपने मायके जाती है। ठीक है, मायके जाती है या मायके के आसपास घर लेती है तो मायके के इर्द गिर्द लेती है। ठीक है, दूसरी बात, एक सास ससुर जिनको इतना बुरा दिखाया गया कि मतलब बुरा वर्ड जो है ना वो भी कम पड़ जाए, इससे ज़्यादा बुरा उनको बनाया गया, उनके कैरेक्टर पे, उनके हर तरीके से। उनकी वो होता है ना कि आजकल लोग मेरे को ज्ञान बांट के जा रहे हैं कि आप अबला बहुरानी को मेंटल हैरेस कर रही हैं। मुझे नहीं पता अंग्रेजी में इसको यही कहते हैं, हिंदी में क्या क्या कहते हैं, मानसिक प्रताड़ना। तो अपनी अबला बहुरानी जो है, हम तो चलो मेंटल हैरेस कर रहे हैं, अबला बहुरानी सोशल मीडिया पर पिछले इतने महीनों से क्या कर रही हैं? ये हैरेसमेंट नहीं होता? वो लोग शुरू में नहीं बोलते थे, शांत थे, हर चीज़ में शांत थे। एक झुंड था जो इसको पैरवी करता था, इसको प्रोटेक्ट करता था, एक पूरा झुंड, पूरी यूट्यूब इनको प्रोटेक्ट करने पे तुली हुई थी। अपनी अबला बहुरानी को, अबला बहुरानी को प्रोटेक्ट कर रही थी ना मैडम, फिर भी नहीं सीधी हुई, इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये खुद भी और यूट्यूब पर जो बैठे इनकी जो पैरवी करने वाले लोग थे ना, वो भी उन बुजुर्गों को इतना कुछ सुना रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे उन बुजुर्गों को, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। करते 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 कितने बीच में इसने ड्रामे क्रिएट किए, कितने सीन क्रिएट किए। द रोट वाला देख लो, खुद की फ़ोटो खुद डालना देख लो, या फिर किसी ने भी डाली, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, न कि उनके ऊपर आरोप लगाने चाहिए थे। उन्होंने तो इस पर आरोप नहीं लगाए, उन्होंने तो ये कहा कि उनकी तरफ से हम गलती समझे तो कैसे समझे। देखो, उन्होंने इसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाए सोशल मीडिया पर आकर, इसने खुद ने शुरुआत की, ये खुद ही उन चीज़ों को फिर क्लेरिफाई करती नज़र आई। ठीक है, इसके खुद के स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होते नज़र आए। इसने उस बच्ची को नहीं छोड़ा, बच्ची तो चलो इसके साथ काम करती थी, इसने बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से टारगेट किया।
अब ये यहाँ आने के बाद में इतनी चीज़ें टारगेट करती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको निकाला गया, सास ससुर को सोचना चाहिए था वो इसको लेने क्यों नहीं आए। सोच कर देखिए, इसने खुद ने अपनी वीडियोस में जो बोला वही मैं बता रही हूँ। इसने खुद ने कहा, हमने भी इसके पीछे की वीडियोस देखी, अब ये छोड़कर आई, उससे पहले भी ये अपने मायके गई थी और फिर ये कह रही थी कि पापा जी ने बुला लिया, पापा जी ने बोला इसलिए मैं वापस आ गई। इस तरीके से ये बार बार, क्या वो मतलब इसको बुलाते ही रहेंगे? एक बार उन्होंने बुला लिया, ये अपेक्षा रखती वो फिर से इसको बुलाएं, वो मना कर ले जाएं। मतलब कितनी बार वो मना कर लेके जाएंगे? आप तीसरे दिन तांडव करेंगे और आपको तीसरे दिन वो मनाने चले आएंगे यहाँ पे, उनके पास और कोई काम नहीं है। उन बुजुर्गों का बुढ़ापा खराब करने के लिए कितने तांडव करोगी? किस तरीके से ये यूट्यूब पर बोल कर जाती है, छोटी सी बातों पर कैसे रिएक्ट करती है, कैसे ये, इसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे कि ये अपने जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, रिकॉर्डिंग में कैसे ये बोलती है, वो सारी चीज़ें आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। फिर से कोई कस्टमर बीच में आ गए थे, तो अब मैं क्या कह रही थी, हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है अपनी रिकॉर्डिंग जी की। तो जो लोग इनको देवी के समान पूजते हैं, बस मंदिर बनाना ही बाकी है, अब तो देवी ही समझ रखा है लोगों ने, उन लोगों से कहना चाहूँगी, क्या तुम्हारे घर में सेम इसी तरीके की कोई औरत हो, सेम इसी तरीके की कोई औरत हो और जिसके ऊपर इस तरीके से फैमिली ने प्यार लुटाया हो? कहीं से भी हमने वीडियोस देखे, हमने तो वही पॉइंट देखा कि परिवार वाले भरपूर प्यार देते थे, जैसे मन करता था वैसे रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, खूब मज़े से रहती थी, अच्छा खासा सब कुछ था, बसी बसाई गृहस्थी थी। भगवान की मर्जी से जो हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। बुजुर्गों को जिस तरीके से इसने ताने मारे, जिस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़नाएं दी, उनकी वो था ना भरे बाजार, जिस तरीके से ये जितनी कमाई हुई इज्जत थी सारी इसने खराब की, है ना। उसके बावजूद वो चुप रहे, उसके बावजूद वो चुप रहे। ऐसी औरत तुम लोगों के घर में आए, तुम लोग उसका देवी का मंदिर बनाओगे? तुम्हारे घर में बहू इस तरीके की हो, भाभी तुम्हारी ऐसी हो, करोगे ऐसा? कोई नहीं करता। ससुराल जो होता है ना, ससुराल, उसके साथ जिम्मेदारियां मिलती हैं। जिम्मेदारियां जब हम गृहस्थी में घुसते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे साथ अपने आप आ जाती हैं समय के साथ में, हमें पता ही नहीं चलता। और उन जिम्मेदारियों को निभाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हम किसी का घर संभाल रहे हैं वैसे ही आपके मायके का भी कोई घर संभालने आएगी, ठीक है। दूसरों को बोलने से पहले खुद पर थोड़ा सा ले लिया करो। जैसे मेरे को बद्दुआएं देकर जाते हो, तुम्हारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, मैं कहती हूँ कि भगवान करे तुम्हारे साथ वो कंडीशन हो जाए जैसे तुम्हारे माँ बाप के साथ वो कंडीशन हो जाए जैसे उन बुजुर्गों के साथ हुई है। तुम्हारे घर में ऐसी ही कोई आए और सेम हालात तुम्हारे परिवार के करे, ना बोलने दे, ना उठने दे, ना सोने दे, ना जागने दे। मतलब आप खुद देख सकते हो किस तरीके से कैरेक्टर तक को नहीं छोड़ा इसने, ससुर को किस तरीके से मतलब यार बदनाम किया। क्या क्या कहूँ मैं, मेरे मुंह से कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी बहू तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे भी जैसे उन बुजुर्गों के बेटे गए ना, वैसे तुम लोगों के भी ऐसे ही जाएं। ऐसी बद्दुआएं देके जाते हो ना तुम लोग मेरे को, मैं मुंह से कह रही हूँ मेरे कि भगवान जो है ना, भगवान जिसका नाम लेकर के आप लोग बोलते हो, मेरे से बोला भी नहीं गई वो चीज़ें अब जो तुम लोग लिख कर जाते हो। भगवान न करे ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए। सही कहते हैं लोग, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कह रही हूँ, सही कहते हैं वो लोग कि इस जैसी औरतें हैं ना, इस जैसी औरतें, मतलब वो एक कहावत सुनी होगी ना, औरत दो घर बसाती है और चाहती है तो उजाड़ भी देती है। तो ये उजाड़ने वालों में से है। हाँ, होती है परिवारजनों की गलतियाँ बहुत जगह पर, लेकिन औरत को क्या दर्जा दिया गया है, तभी तो उसको कहा गया है देवी स्वरूप।
प्रथम पूजनीय, सीताराम, राधे कृष्ण, इसीलिए तो कहा गया है। इसी जैसी कितने दिन संभालना था, कितने दिन। अपने माँ बाप की नहीं सुनती क्या? अपने घर में रहते हैं, जब माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप बाउंडेशंस लगाते हैं, माँ बाप की मर्जी के अनुसार हम रहते हैं, वो अपने परिवार में नहीं होता। अगर परिवार में कुछ पाबंदियां लगा दी जाएं तो इसका मतलब ये है कि विद्रोह करो तो इस तरीके से करो। पूरे परिवार की जो बनाई हुई इज्जत थी ना, सारी मिट्टी पलीत कर दी इसने। और फिर बन रही है सक्सेस की देवी की। सक्सेस है ये सक्सेस है। अरे इस तरीके से तो आवारा कोई भी घूम सकता है, जिम्मेदारियों में बंद करके और परिवार संभाल कर दिखाती। अपने मारे कैगरी अपनों आगे उड़ो तो सभी समेटी ही। अपनी औलाद का करेगी, मान लिया, लेकिन ये औलाद जहां से आई, जिस परिवार से आई, उस परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी पूरी की तूने? क्या जिम्मेदारी पूरी की? औलाद भी अभी छोटी है, भविष्य अभी बाकी है, लेकिन उस परिवार के लिए क्या जिम्मेदारियां पूरी की तूने? क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है? दुनिया करती है, कौन सा बड़ा काम कर रही है ये? जो अंधभक्त है उनसे पूछ रही हूँ, कौन सा बड़ा काम कर रही है ये? देखो नज़र उठा के, इधर उधर अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगी जिनके हस्बैंड नहीं है, फिर भी परिवार में रहती हैं इज्जत के साथ में, अपने बच्चों को कामयाब करती हैं। उनके पास यूट्यूब के ये अंधाधुंध कमाई नहीं है, ऐसे अंधाधुंध डॉलर नहीं है, फिर भी वो तरीके से रहती हैं। लेकिन जिसको ये चकाचौंध भरी दुनिया जो पसंद आई है ना, जो इसको तो बस वो है ना कि अब तो आसमान में उड़ना है, ख्वाब सारे पूरे करने हैं अपने। बाकी पता नहीं, लेकिन अपने वो होता है ना कि पीछे वाली जो फैमिली है उनको भी पता है कम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, यही कर लेंगे नौकरी अब। तो ये जो कमेंट बॉक्स में जहाँ जहाँ करके जाते हो ना, मुझे पता है कि मेरा भगवान जो है ना, वो मेरे साथ किस तरीके से खड़ा है, वो मेरे साथ क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है, मैं गलत नहीं हूँ। वो होता है ना, आज एक कमेंट आया था, सच जो होता है ना, सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, जो ये जो अंधभक्त कायर है ना, इनके पास नहीं है। ये खुद जैसे हैं वैसे ही चाहते हैं ये सब लोग बन जाए, लेकिन हम नहीं बन सकते भाई तुम लोगों के जैसे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बहुत ज्ञान झाड़ लिया यहाँ पे। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।